ग्रुप के सभी साथियों को नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुमित धीमान बात कर रहा हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार और मुरक्कब और मुज़र्रफ़ एक मुगल्लिस और माजून लेके आया हूँ। ये 40 प्लस, वैसे तो इसको कोई भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं खाने में, लेकिन ये 40-45 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं, आदमी हो चाहे औरतें हों, जो 50, 55, 60 साल, 75 साल के हैं, जिनके मांस हड्डियों से अलग हो गए हैं, खाल लटकने लगी है, बुढ़ापे की कमज़ोरी है, मैदे के रोगी हैं, पेशाब पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कमर में पट्ठों में दर्द रहता है, जिनके ब्लड में या जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जोड़ों में दर्द है, कोबड़े होके चलते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट नहीं है, हाथ पैरों में दर्द है, और सबसे बड़ी बात, जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है, नसें कमज़ोर हो गई है, और जिनको कफ़ के ऋतुबात पैदा होते हैं, जिनको कफ़ ज़्यादा बनता है, उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ। ये ख़ुद मैं तैयार कर रहा हूँ घर के लिए, छुआरा पाक। ये हम सबसे पहले इसकी विधि बताऊँ, उसके फ़ायदे बताऊँगा। 1 किलो छुआरा लाके उसके बीज निकाल के और उसको अच्छे से पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद अब करना क्या है, इस छुआरे में कम से कम 1 लीटर दूध डालना है, 1 लीटर घर का दूध। ये दूध मैंने रखा हुआ है सैंपल के तौर पे, अभी तो मैं आपको सिर्फ 1 गिलास डाल के दिखा रहा हूँ। ये 1 लीटर इसमें गाय का, भैंस का, कोई भी हो, अगर भैंस का दूध होगा तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसका खोवा ज़्यादा निकलेगा। अब इसमें अभी और दूध डालूँगा मैं, ये आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ। 1 लीटर दूध डाल के इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद 1 से 1.5 लीटर दूध इसमें डाल सकते हैं। इसको हम मंद मंद आंच पर पकाएंगे। पकते पकते जब दूध खुशक होने लगेगा और खोआ बनने लगेगा, तो इसको हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद ये जितना भी कीवाम होगा, इसको हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे, तो इसकी एक लेही सी बन जाएगी। इसको कढ़ाई में डाल के 150 से 200 ग्राम घी में भूनेंगे, लाल होने तक। घी में भूनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है ताकि ये ख़राब ना हो। इतना करने के बाद कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे, जिसमें अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, चिरौंजी है। ये 4 तरह के मैं लाया हूँ, 50-50 ग्राम। अगर ये छुआरे हैं 1 किलो, और 1 किलो में से निकलते हैं 800 ग्राम गंदगी निकाल के, तो ये डलेगा 50-50 ग्राम। तो इसको भी हमें पहले दरदरा कूट के देसी घी में ग्राइंड करना है, और इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। और साथ में एक ये पाउडर है, ये पाउडर मैंने डब्बे में बना के तैयार किया हुआ है। इसमें पाउडर में है बाबूना के फूल, चित्रक, सौंठ, तज, बड़ी पीपल, जराबन, दालचीनी, काली मिर्च, आंवला, बहेड़ा, अखरोट इसमें आ गए हैं, सालम मिश्री, मवीज़, और इसमें हमने डाला है कुश्ता फौलाद 10 ग्राम। अब इसके मैं आपको थोड़े फ़ायदे गिनाऊँ। बाबूना के फूल क्या करते हैं, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी दवा है, उसमें काम करेंगे। चित्रक क्या करेगी, जोड़ों में से बलगम को निकालती है। जैसे जो मोटे लोग होते हैं, उनके कंप्लेन आती है कि जोड़ों में दर्द रहता है, चलना फिरना भारी है, तो जो गंदा बलगम होता है शरीर में, ऋतुवात पैदा करता है, जो मादे को ख़राब करता है, ये बलगम को निकालता है। सौंठ क्या करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगी, और साइटिका, कमर के दर्द में भी आराम करती है। तज क्या करता है, दिमाग से कफ को निकालता है, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उनके टेस्टिस ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये टेस्टिस को भी गर्मी देता है। बड़ी पीपल फेफड़ों से कफ को निकालती है, क्योंकि बुज़ुर्गों को ये कफ की, सांस फूलने की समस्या रहती है। जराबंद भी एक तो फेफड़ों से कफ निकालती है, और एक गदूद से कफ निकालती है। अब एक यहाँ पे एक लॉजिक है कि गदूद जो बीमारी होती है वो बुज़ुर्गों में क्यों होती है। अगर हम एलोपैथी में किसी से पूछें कि भाई गदूद बुज़ुर्गों को ही क्यों होते हैं, जवान आदमी के गदूद क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, गदूद में कफ की ऋतुबात पैदा हो जाती है, बलगमी, उसके हमराज पैदा हो जाते हैं, इसलिए गदूद बढ़ जाते हैं। काली मिर्च दिमाग से कफ को निकालती है। आंवला नसों में से रतूबत निकालता है, जो नसें ढीली पड़ गई हैं। बहेड़ा हम इसलिए डालते हैं ताकि पित्त ना बढ़े। अखरोट दिमाग को ताकत देगा। सालम मिश्री वैसे भी ताकतवर है, और मवीज़ मल्टीविटामिन है। कुश्ता फौलाद ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा।
ये पूरा नुस्खा है। अब जब ये पूरा बन जाएगा तो जितना इसका और ये इनका जितना वज़न होगा उसके डबल गुना या तो धागा मिश्री या चीनी लेके उसकी चाशनी बनानी है, और चाशनी में ये सारा कीवाम डालना है, ये डालना है, ये पाउडर डालना है, अच्छे से मिला लेना है, इसकी घुटाई करनी है 15-20 मिनट। आपका ये छुआरा पाक तैयार हो गया। एक चम्मच सुबह शाम आप दूध से खाएंगे, 4-5 दिन खाने के बाद ही आपको शरीर में लगने लगेगा कि वाकई हम कुछ खा रहे हैं। एलोपैथी मल्टीविटामिन, जीरोडोल एसपी, जिंकोविट, न्यूरोकाइंड गोल्ड के कैप्सूल, इस तरह के जितने भी ताकत के सिरप है सब फेल है इसके आगे। ये शास्त्रयुक्त नुस्खा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी रच दिया। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी इसमें औषधि द्रव्य डाले गए हैं इनके बारे में मैंने एक एक करके समझाया है, बड़ी अध्ययन किया मैंने इसके बारे में, और जब जाके मुझे ये चीज़ें मिली है कि मुझे क्या क्या डालना चाहिए। मैदे के रोगी हैं, पेशाब के, जलन के, कमर के, जिसमें भारीपन, कमर में दर्द रहता है, कुबड़े होकर चलते हैं, शरीर में दम नहीं है, बहुत बेहतरीन है। अगर अपने माँ बाप के लिए आप बना सकते हैं तो अपने मम्मी पापा को या माँ बाप को, अपने बुज़ुर्ग को, किसी को ये तोहफ़ा बना के दें आप, और दुआओं में याद रखें, उन्हें भी लगेगा कि वाकई कोई चीज़ हमने खाई है। जय श्री राम।